क्या कहेंगे सबसे पहले? मैं विपक्ष का तो वॉकआउट हमेशा होता ही है और रहता भी है। मैंने सोचा था कि मेरे भाषण की जो अंतिम पंक्तियां सुनकर जाएंगे तब वॉकआउट करेंगे। मैंने काफ़ी उनके लिए जो उनके सवाल किए थे उनके लिए उत्तर तैयार करके रखे थे, लेकिन उनको पहली बात पर गुस्सा आ गया जिसमें हमने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आप विधानसभा का सत्र बुलाते रहे, और जब विधानसभा का सत्र बुलाया तो आपदा प्रभावित परिवारों के साथ आप खड़े नहीं हुए, वोट नहीं डाला, वॉकआउट किया, तो उसमें आपने ये क्या, किस प्रकार की सहायता आपदा प्रभावित परिवारों के लिए की गई है? दूसरा, देखने वाली बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्साइज पॉलिसी में हर साल 166 करोड़ रुपए का राजस्व आता रहा, वो रिन्यू करते रहे। हमने जब ऑक्शन की, ऑक्शन करने के बाद हमें 400 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है लगभग। अब 166 करोड़ रुपया ज़्यादा कि 400 करोड़ रुपया ज़्यादा है, क्योंकि हमने पारदर्शिता तरीके से उसको किया। मैं ये नहीं कहता वो एक साल रिन्यू कर सकते थे, दूसरे साल रिन्यू कर सकते थे, क्योंकि किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए पहले उसका बेस प्राइस को खोजना होता है। अब हमें बेस प्राइस मिल गया। अब हमें ये देखना है कि जब उन्होंने इस प्रकार की बात की थी कि बड़े ठेकेदारों को फ़ायदा हुआ है, तो 400 करोड़ रुपए देकर फ़ायदा हुआ है कि 166 करोड़ रुपए देकर फ़ायदा हुआ? तो इस प्रकार का उन्होंने हमसे सवाल किया था, हमने उसका जवाब दिया। मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष का काम मुद्दों पर आकर सार्थक चर्चा करना होता है। चर्चा में भाग लेते हैं, मन मुटाव भी होता है, वाद विवाद भी होता है, संवाद भी होता है, लेकिन तर्क के हिसाब से चर्चा हो तो अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि विपक्ष, ठीक है, वॉकआउट से मीडिया, सोशल मीडिया वॉकआउट के द्वारा अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, तो आज हमने चर्चा का जवाब देके समाज के सभी वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा, किसी न किसी सहायता से हमने उसकी मदद की है। हमारे संसाधन बहुत कम है, आर्थिक आर्थिक बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब हम फैसले लेंगे तो आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर हम बढ़ेंगे। सर, डॉक्टर से आपने अपील की है जो पेन डाउन स्ट्राइक पर है? मेरा डॉक्टर से अपील का मकसद ये है, हमारी आपसे बातचीत हुई है, और जब बातचीत होकर उनकी कुछ बातों को मान लिया जाता है तो इस प्रकार की पेन डाउन स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। और जो डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं उन्हें तो एनपी मिल रहा है, और हमने कहा जब भर्तियां होगी उस समय इसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन उनका एक मांग थी कि हमारे को मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं मिले हैं। मैंने अधिकारियों से पूछा है और उन्हें भी लगाया कि जब सीएम के साथ कभी किसी एसोसिएशन की मीटिंग हो उसके मिनट्स मिलने चाहिए, तो मेरा ख्याल आज मिल गए होंगे, तो उसके बाद वो अपना इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मुख्य मांग थी कि हमको मिनट्स ऑफ द मीटिंग मिलना चाहिए, जो कि उनकी मांग सही भी है, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर के साथ कोई एसोसिएशन मिलती है तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग मिलने चाहिए। मैंने जब अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम उसको जल्दी ही एसोसिएशन को जस्टिफाई किया। का पता चल पाया है कि किस मंशा से वीडियो बनाया? देखिए, मुझे तो हमारे विधायक संजय रतन जी ने बताया, मंशा का तो पता नहीं है। कई बार ऐसा होता कि कोई सोचता कि अच्छा बात है, अपने वीडियो बना दिए कई बार, पर ये विधानसभा की गरिमा होती है, उन्हें जानकारी नहीं होगी कि विधानसभा के सभागार में बैठकर कोई भी अधिकारी वीडियो नहीं बना सकता है। कई बार अनजाने में भी गलती हो जाती है, लेकिन वो मंशा और किस और बनाया था, क्योंकि आप भी इतने सालों से पत्रकार है, इस प्रकार का वीडियो आप भी नहीं बना सकते हैं जो विधानसभा सदन की गरिमा के खिलाफ है। आपने गारंटियों को जस्टिफाई किया है, गारंटी नहीं, बिजली बोर्ड के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने कहा कि हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सोचिए, हम बिल देना चाहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि हिमाचल की जनता कितनी जागरूक है, वो फ्री वीज के खिलाफ कुछ किस प्रकार की बात कर रही है। हमने काफ़ी गारंटियाँ पूरी कर दी है। देखो, जिसमें प्रदेश का हित होगा,
जिसमें प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, जिसमें 2032 तक प्रदेश समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा, जिसमें किसान की आय बढ़ेगी, जिसमें महिलाओं को सम्मान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उस दृष्टिकोण से हम बात करेंगे। गारंटियां मैंने इसलिए बताई कि इन गारंटियों को हमने पूरा कर लिया है, और जहां 300 यूनिट किसी गरीब परिवार या किसी को लेने की जरूरत होगी, वो जब हम इसको लागू करेंगे उस समय विचार किया जाएगा। बार-बार हिमाचल प्रदेश से उद्योगों के पलायन की बात हो रही है, विपक्ष दलाल मैं- शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पत्रकार बंधुओं से भी चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा स्टडी करिए, और स्टडी करके आना चाहिए आपको कि कौन से उद्योग पलायन हुए, उसके बाद इस सवाल को पूछना चाहिए। महज शब्दों में पूछकर ये अच्छा जो नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।